हरे कृष्णा फ्रेंड्स। तो बहुत सारे स्टार्टअप बिजनेसमैन की ये डिमांड थी कि एआई कॉस्टिंग कैलकुलेटर आना चाहिए ई कॉमर्स के रिलेटेड, क्योंकि हम ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लोकल लेवल पे और एक्सपोर्ट लेवल पे भी। लेकिन एग्जैक्टली हमको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ कितने खर्चे होंगे। अगर थोड़ा एस्टिमेशन मिल जाए तो शुरू करने से पहले सही दिशा मिल सके, हमको सही प्रोडक्ट चूज़ कर सके और एग्जैक्टली किस मार्केट प्लेस से पहले शुरू करना चाहिए इसकी सही जानकारी मिल पाए, टेंटेटिव इन्वेस्टमेंट हम चेक कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करे ई कॉमर्स कॉस्टिंग कैलकुलेटर का ये वीडियो को सीधा शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम अमेज़ॉन का रेवेन्यू कैलकुलेटर ही चेक करेंगे, क्योंकि आज के ज़माने में अब तक ये अमेज़ॉन का कैलकुलेटर ही सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि लोगों को अमेज़ॉन पे सेल करना है तो अमेज़ॉन का खुद का कैलकुलेटर है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो अमेज़ॉन का कैलकुलेटर ही यूज़ करते हैं और उसके ऊपर से ही अपना आगे का आकलन करते हैं। इसको बेसिकली रेवेन्यू कैलकुलेटर कहते हैं। और यहाँ पर आप जो है आप ये अमेज़ॉन की साइट से आपको मिल जाएगा, या आप गूगल सर्च भी कर सकते हैं अमेज़ॉन रेवेन्यू कैलकुलेटर, आपको ये मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप अपना टारगेटेड अमेज़ॉन का मार्केट प्लेस चूज़ कर सकते हैं, कंट्री चूज़ कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली आप जो है प्रोडक्ट एंटर कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन एग्जैक्टली आपको एक कैलकुलेशन देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको योगा ब्लॉक एक्सपोर्ट करना है या इंडिया में सेल करना है तो आप इसको इंडिया में सर्च कर रहे हैं योगा ब्लॉक, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारे प्रोफाइल्स मिल रहे हैं और आजकल के ज़माने में अमेज़ॉन आपको काफ़ी सारे प्रोफाइल में ये भी बताता है कि पिछले महीने कितना सेल हुआ। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि बहुत सारे 200 यूनिट मंथली सेल हुए, काफ़ी 400 सेल हुए, राइट। तो यहाँ पर आप एडवर्टीज़मेंट भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से दूसरे लोग एडवर्टीज़मेंट भी दे रहे हैं, जिसको अमेज़ॉन एडवर्टाइजिंग कहते हैं, राइट। सो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि काफ़ी सारी आपको प्रोफाइल्स मिलेगी। इनमें से जो प्रोफाइल आपको अच्छी लग रही है उनको आप रिसर्च के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो चलिए मैं एक एग्जांपल के तौर पे ये प्रोफाइल लेता हूँ। ये प्रोफाइल में मुझे एक बेल्ट भी मिल रहा है, योगा ब्लॉग भी मिल रहा है मुझे, और मुझे एक गाइड बुक भी मिल रही है, ठीक है। तो चलिए मैं ये प्रोफाइल लेता हूँ और यहाँ से मैं सर्च करता हूँ कि इस प्रोफाइल का, जैसे यहाँ पर आप चेक करते हैं कि 200 प्लस बॉट इन पास्ट मंथ लिखा है, ठीक है, यानी कि 200 यूनिट सेल हुए हैं इनके पिछले महीने, ठीक है। ये इनके रिव्यूज़ है, ओके। सो यहाँ से आप जो है इनका एशियन कोड जो है, राइट, वो बेसिकली हमको कॉपी करना होता है और अमेज़ॉन के कैलकुलेटर में मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और आई विल क्लिक ऑन दी सर्च बटन। तो ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली वो आ गया जो हमने देखा था। तो ये देखिए यहाँ पर आइटम प्राइस आ चुका है, राइट। और बेसिकली यहाँ पर जो है मार्जिन्स आपको शो किए जाते हैं। देखिए ये देखने वाली बात है, यहाँ पर मार्जिन बताए जा रहे हैं 54.75%, 54.75%। तो ये मार्जिन देखने के बाद ना बच्चे लोग, स्टार्टअप्स लोग ना उछलने लगते हैं कि वाओ, आई गॉट द विनिंग प्रोडक्ट। चलिए नो डाउट प्रोडक्ट विनिंग हो सकता है, लेकिन क्या वाकई में इतने मार्जिन्स है, राइट। ये चीज़ें भ्रमित कर देती है। यहाँ पर आप अपना डेटा फिलअप कर सकते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन की आप फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, या कि अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे आप कितना प्रोडक्ट देना चाहेंगे। जैसे यहाँ पर टेंटेटिव मैंने डाला हुआ है कि अगर 200 सेल्स पर मंथ हो रहा है तो मुझे कितना नेट प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अगर 100 मेरा यूनिट सेल हो रहा है तो कितना प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। तो ये यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ। मैं हर महीने अमेज़ॉन को कितना इन्वेंट्री देना चाहूँगा, राइट, वो भी मैं यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ, राइट। मेरी एस्टिमेटेड मंथली सेल कितनी होगी, क्योंकि मैं कुछ प्रोफाइल के सेल्स चेक कर पा रहा हूँ। तो मैंने जब चेक किया कि 200 यूनिट उनके सेल हो रहे हैं तो मैं टारगेट कर सकता हूँ कि एटलीस्ट मेरा 100 सेल हो पाए, राइट। सो यहाँ पर मैं उनको 100 एंटर किया हूँ और मैं फर्दर यहाँ पर भी कुछ एंट्रीज करूँगा कि जैसे मंथली जो है आई कैन प्रोवाइड, अगर मेरा 100 सेल हो जाता है तो डेफिनेटली एवरी मंथ 100 इन्वेंट्री मैं अमेज़ॉन को दूंगा। इन्वेंट्री अमेज़ॉन को देने से फ़ायदा ये है दोस्तों कि ऑर्डर्स अच्छे आते हैं और अमेज़ॉन अपनी तरीके से उनको शिप कर देता है, राइट। एंड आवर प्रोफाइल इज़ ऑल्सो शोन एज अ प्रीमियम और अ प्राइम प्रोफाइल।
ठीक है। और अगर आप उसको यूएस वगैरह में भी इन्वेंट्री देते हैं तो 1 डे शिपिंग ऑप्शंस वाले में भी या फ्यू आवर शिपिंग ऑप्शंस वाले में भी आपकी प्रोफाइल शो होती है। सो इट इज़ रियली गुड कि अमेज़ॉन को प्रोडक्ट हैंडल किया जाए, उनके फुलफिलमेंट सेंटर्स में प्रोडक्ट रखे जाए। ये लॉन्ग टर्म एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है। अब बेसिकली मैं क्या करूँगा, राइट नाउ ये जो आपने कैलकुलेशंस देखा, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने अमेज़ॉन के फ़ीस लिखे हैं, रेफरल फ़ी लिखे हैं, राइट, क्लोजिंग फ़ी लिखा है, उनका वेयरहाउस चार्जेस लिखा है। मैं इनका पूरा का पूरा एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ठीक है, राइट। तो मैं ये पोर्शन का स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है डक कैप्चर, एक स्क्रीनशॉट टूल है, फ्री, आप डाउनलोड कर सकते हो अपने पीसी में, ठीक है। तो यहाँ से मैंने उनको स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब फर्दर दोस्तों आप आ जाइए गूगल पे और सर्च करिए ई कॉमर्स AI कैलकुलेटर। तो जैसे ही दोस्तों आप ई कॉमर्स AI कैलकुलेटर सर्च करेंगे, हमारा आपको टॉप में वेबसाइट मिल जाएगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु का। वहाँ पर आपको क्लिक करना है ई कॉमर्स कॉस्टिंग मैनेजमेंट विद AI कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, ये अभी के समय का सबसे बेस्ट कैलकुलेटर है पूरे दुनिया में ई कॉमर्स का, राइट, जो हमारे BOAI ऐप से इंटीग्रेटेड है, वहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर एक सैम्पल ब्लॉग आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से कॉस्टिंग होनी चाहिए, राइट, वो यहाँ पर दिया गया है। अब आपकी प्रोडक्ट जो है वो अलग हो सकती है, उनके केस स्टडीज़ अलग हो सकते हैं, उनका सिनेरियो अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ आपको बहुत काम आएगी। और यहाँ पर इतनी डिटेल से कॉस्टिंग दी गई है जो आपके अमेज़ॉन के कैलकुलेटर पे अवेलेबल ना थी। तो जैसे दोस्तों आप हमारी ई कॉमर्स AI कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो ये हमारे 12 ओवरसीज़ AI एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुरु में इंटीग्रेटेड है। यहाँ पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, राइट, उनका टारगेट, आपका सेलिंग प्राइस कितना है, राइट, उनके ऊपर GST कितना लगता है। अगर आपको पता हो तो लिखना है, अगर पता नहीं है, राइट, तो जितना पता है उतना ही लिखो, बाकी का काम AI अपनी तरीके से करेगा, राइट। ये AI आपको हो सकता है कि 100% पूरा आंसर ना दे पाए अगर आपके पास बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये पूरी बेस्ट कोशिश करेगा कि आपको सही दिशा देने के लिए। एटलीस्ट आप यहाँ से भटकेंगे नहीं, आपको फेक प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगी और आपको वास्तविकता में ये पता चलेगा कि कितना एग्जैक्टली खर्चा हो रहा है या क्या क्या ऐसी चीज़ है जो कंसिडर करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट हमने कैप्चर किया था, राइट, वही स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर अपलोड कर लूँगा और फर्दर आई एम गोइंग टू राइट द इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने केवल स्क्रीनशॉट अपलोड करके इतना लिखा है कि ये प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन इंडिया में सेल करना चाहता हूँ, राइट। तो ये स्क्रीनशॉट की जो सारी डिटेल्स है वो टेक्स्ट में यहाँ पर दे रहे हैं और मुझसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि क्या यही इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में ये स्क्रीनशॉट में ये लिखा हुआ है, इनके बारे में आप ये ज़्यादा जानना चाहते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोसीड करूँगा कि हाँ यही मेरा इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर आप मुझे आगे इंसाइट्स दीजिए। तो फर्दर AI अपनी तरीके से वर्क करेगा और यहाँ पर मुझे बताया गया है कि ये बेसिकली मेरे प्रोडक्ट है, ये मेरा सेलिंग प्राइस है और इस तरीके के सारे खर्चे लगेंगे, राइट। और यहाँ पर देखिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन की है जो अमेज़ॉन में बिल्कुल ही कंसिडर नहीं की थी कॉस्टिंग कैलकुलेशंस में। यहाँ पर जैसे GST का बारे में, क्योंकि वैल्यू एडिशन के ऊपर भी मुझे GST भरना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर TDS और TCS का भी कटेगा, वो भी ऐड ऑन किया है। और मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है जो 54 बता रहा था, यहाँ पर मेरा 14% आ चुका है, राइट। और अभी भी दोस्तों इसमें एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट एडेड नहीं है। अगर सेल मेरा ऑटोमेटिकली नहीं आता है, राइट, तो मेरे को एडवर्टीज़मेंट कॉस्ट भी रन करनी पड़ेगी। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है जो कंसिडर करना चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं, राइट, जो पैकिंग के कॉस्ट है, राइट, रिटर्न्स है होता है, वो भी हमारा एक्सपेंस ही होता है ना। सामान जो है रिटर्न आता है, हमारे पॉकेट से पैसा कटता है सेलर के अकाउंट से, तो वो भी आपको टेंटेटिव रिटर्न्स मान के कॉस्ट में ऐड करना पड़ता है, राइट। अब मैंने देखिए आपको डिफरेंस शो किया गया है कि क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जो अमेज़ॉन ने अपने कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस कर दिए और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इस कैलकुलेटर में अवेलेबल है। तो ये यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये AI कैलकुलेशंस अपनी तरीके से भी सोचेगा कि क्या लेटेस्ट एक्सपेंसेस है,
क्या जो लेटेस्ट ऐसे खर्चे हैं जो अभी के टाइम में लग रहे हैं, जो अपडेटेड हुए हैं, और इस हिसाब से आप जिस कंट्री का, जिस प्लेटफॉर्म का चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ से सही मार्गदर्शन और दिशा देने का कोशिश करेंगे। और फर्दर दोस्तों आगे मैंने प्रश्न पूछा है कि अगर मेरे को ये योगा ब्लॉक सेल करना है और अगर मेरे 100 यूनिट हर महीने सेल होते हैं तो मुझे इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी और मुझे प्रॉफिट एग्जैक्टली कितना मिलेगा फिगर्स में। तो यहाँ पर पूरा का पूरा बताया गया है। और मैंने एक और पॉइंट भी ऐड किया कि इसमें मेरे को एडवर्टीजमेंट क्या करनी चाहिए और एडवर्टीजमेंट में क्या खर्चे लग सकते हैं। तो ये मुझे बेस्ट ऑप्शन भी दे रहा है कि बेस्ट ऑप्शन इज़ द अमेजॉन एडवर्टीजमेंट, जो हमने देखा था कि एक योगा ब्लॉक में अमेजॉन एडवर्टीजमेंट भी चल रही थी। तो अमेजॉन एडवर्टीजमेंट इज़ बेस्ट। उसके क्या खर्चे लगेंगे, उसका पीपीसी का क्या कॉस्टिंग आ रहा है, फुलफिलमेंट फीस क्या है, स्टोरेज फीस क्या है, जीएसटी क्या लग रहा है, TCS का डिडक्शन यू शुड टेक इन टू द कंसिडरेशन। सो एवरीथिंग इट ट्राइज टू गिव यू राइट एट योर फिंगर टिप्स। सो बेसिकली जो आप प्रोडक्ट सोच रहे थे कि भाई मैं ये प्रोडक्ट जो है वो 600 रुपये का सेल करूँगा राइट, और मैं प्रोडक्ट जो बाई करूँगा अराउंड 220 में, तो मेरा बहुत प्रॉफिट है। लेकिन अब देखिए केवल प्रॉफिट बच रहा है तकरीबन 112 रुपये के आसपास प्रॉफिट बच पा रहा है राइट, सब कुछ काट के। अगर इसमें भी थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, कॉस्टिंग आपकी महंगी हो गई, तो यहाँ से वो पता भी चलेगा ना कि अगर मेरे पास बहुत छोटा बजट है राइट, तो मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को मिनिमम इतना तो बाई करना पड़ेगा, तभी जाके मैं यहाँ पर ब्रेक इवन प्राइस पॉइंट पे बाई कर सकता हूँ। अगर आप जाएंगे राइट 100 यूनिट लेने और अगर वो आपको महंगी मिलेगी तो भी वर्कआउट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी कॉस्ट बढ़ गई तो आपका मार्जिन चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमने ये इन्होंने बताया है कि एटलीस्ट आपको 220 के प्राइस पॉइंट पे बाई करना पड़ेगा, और एल्स यू विल एंड अप इन अ लॉस। अगर आपको पर यूनिट 220 के हिसाब से नहीं मिल रहा है तो आपको यूनिट बाई करने की बढ़ानी पड़ेगी। आप शायद 100 यूनिट मंथली सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपको यूनिट 500 लेनी पड़ सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर नेगोशिएशन और फर्दर आगे कैसे काम आप करते हो सप्लायर से। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम मिस कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई कुछ यूनिट्स ले लेंगे, अमेजोन को दे देंगे या फिर इजी शिप कर देंगे और प्रॉफिट मिलने लगेगा, लेकिन ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता राइट। सो वी नीड टू चेक दिस आउट, क्योंकि काफ़ी सारे एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर हमको लग रहे हैं। तो यहाँ पर टेंटेटिव ये बताया जा रहा है कि रफली अगर आप 60,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं राइट, तो मोटे मोटे तौर पे अराउंड मंथली आपको 10,000 रुपये के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकता है रफली, टेंटेटिव। ठीक है, तो ये यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको शो कर रहा है कि आपको इतना खरीदी में खर्चा होगा, इतना आपको जीएसटी भरना पड़ेगा, इतने का आपको पैकिंग मटेरियल लेना पड़ेगा, रिटर्न भी सामान आपका आवेगा राइट। तो बेसिकली ये सारे खर्चे आपको विस्तार से शो कर रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर आप प्रश्न जो भी आपके मन में आ रहे हैं पूछते जाएंगे, वैसे वैसे ही एआई आपको रिस्पॉन्स देता रहेगा राइट। अब फर्दर दोस्तों आ जाते हैं Amazon.com में, जो यूएस वाला वेबसाइट है अमेज़ॉन का। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि प्रोडक्ट $10 से लेके $16 तक की प्राइसिंग है, यानी कि इंडिया से कहीं ज़्यादा प्राइस पॉइंट पे सेल हो रहे हैं। तो देख के लगेगा वाओ दिस इज़ द बेस्ट मार्केट प्लेस आई वांट टू एंटर, चलो एक्सपोर्ट ही करना चाहिए, क्यों इंडिया में सेल करें, चलो इससे बेहतर है यूएसए में सेल करते हैं, यहाँ पर मुझे $15 मिल जाएंगे राइट, एक ही योगा ब्लॉक सेल करते हुए। और यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जो इंडिया में 200-400 यूनिट महीने में हार्डली बिकते हैं, यहाँ पर आप देखिए हजारों है, 5,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट्स, 1,000 यूनिट्स, बहुत सारे प्रोफाइल्स में बहुत ज़्यादा यूनिट सेल हैं, इंडिया से कहीं ज़्यादा। एवरेज में बोलूँ तो तकरीबन 500 तो है ही। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने केवल $9.99 प्राइस रखा राइट, और मैंने ये चेक किया कि मुझे कितना प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगा, क्योंकि हर महीने मेरे 500 प्रोडक्ट्स तो यहाँ पर बिकते मुझे क्लियर दिख रहे हैं, 500 यूनिट पर मंथ। अगर मैं इस तरीके से वर्कआउट करूँगा तो मुझे क्या यूएसए में प्रॉफिट मिलेगा, तो यहाँ पर मार्जिन बता रहे हैं टेंटेटिवली मेरे को 15% ही मार्जिन मिलेंगे, क्योंकि यूएसए में शिपिंग, लॉजिस्टिक, वेयरहाउसिंग कॉस्ट भी तो महंगा है, मुझे सब्सक्रिप्शन फ़ी भी तो पे करनी पड़ेगी। तो ये जो खर्चे हैं वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं आपके कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग इंडिया की जितनी ही रह पाएगी राइट। तो ऐसा नहीं है कि यूएसए में आप ज़्यादा प्राइस देख रहे हो तो उछल रहे हो कि वाओ अमेरिका में सेल करेंगे, ऐसा हर प्रोडक्ट में नहीं है। यस देयर इज़ द वे टू अर्न मोर, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट जो आप डायरेक्ट फिगर देख के
रिटेल प्राइस देख के उछल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, राइट। यहाँ पर आप देखिए आपकी यूनिट्स, यहाँ पर प्लस पॉइंट जरूर ये है कि मेरी यूनिट ज़्यादा बिक रही है। इंडिया में मैंने देखा कि यहाँ पर मंथली यूनिट सेल काफ़ी कम था, यूएसए में इसी प्रोडक्ट का, राइट, यही प्रोडक्ट में सेल्स काफ़ी ज़्यादा है। तो कितनी आश्चर्यजनक बात है कि पूरे दुनिया को योगा भारत देश ने दिया और इनके रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उनका मार्केट कैपिटलाइज हम इंडिया में नहीं कर पा रहे हैं, और यूएस के लोग जो है, राइट, वो इसको ज़्यादा बाई कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। तो ये भी दोस्तों एक सोचने वाली चीज़ है। अब फर्दर दोस्तों, इसको बेहतर समझने के लिए मैंने एआई को कहा कि आप इसका चार्ट भी बना दीजिए और खास करके ये बताइए कि मुझे इंडिया और यूएस में डिफरेंस क्या है और मेरा इन्वेस्टमेंट कितना डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। अब चार्ट में से देख सकते हो कि इंडिया में मुझे बहुत कम कैपिटल लग रहा है अगर मैं शुरू करना चाहता हूँ ई कॉमर्स बिजनेस, और अगर मुझे उसको यूएसए में ले जाना है तो मुझे खर्चा ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है दोस्तों कि आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल में इन्वेंट्री खाली तो नहीं रख सकते। आपकी एवरेज आराम से मंथली 500 यूनिट टच होगी तो 500 यूनिट बाई भी तो करनी पड़ेगी, उसको शिप भी तो करनी पड़ेगी एटलीस्ट, राइट। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं, उनकी वहाँ पर प्लेटफॉर्म फ़ी, उनकी वहाँ पर क्लोजिंग फ़ी बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। वहाँ का वेयरहाउसिंग कॉस्ट और एफबीए के कॉस्ट ये काफ़ी हाई हो जाते हैं। एडवर्टीजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इन यूएसए। तो सारा चीज़ आप जब मिलाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी लगभग उतनी ही आपकी आएगी जितनी इंडिया में है, लेकिन आपको एक्सपोर्ट का फ़ायदा ये होगा कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट, आपका टर्नओवर है वो बढ़ जाएगा। ये इस प्रोडक्ट में आपको फ़ायदा इस तरीके से दिख रहा है। अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग सिनेरियो होते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ अ रिसर्च विच यू नीड टू कंडक्ट। तो देखिए दोस्तों, एआई को आपको जो भी समझ में नहीं आ रहा है आप कॉपी पेस्ट करके पूछ सकते हैं, लेकिन दोस्तों एआई के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हैं उसको मोर एक्यूरेटली करने के लिए आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। आप अपना वर्क है आप हमको मेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, राइट। सो वो चीज़ को अच्छी तरीके से वैलिडेशन मिले और कॉन्क्रीट तरीके से अगर आपको वाकई में बिजनेस करना है तो यू कैन अप्रोच अस रिगार्डिंग दिस, बट मेक श्योर बिफोर दैट यू डू द प्रॉपर एक्सरसाइज रिगार्डिंग द सेम। तो हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। उस पर प्लेलिस्ट पेज में जाइए, ई कॉमर्स के रिलेटेड अलग हमारा प्लेलिस्ट है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी स्क्रैच से शुरू कैसे करना है उसका भी रिलेटेड पूरा प्लेलिस्ट है, तो वो भी आप गो थ्रू करिएगा। सो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।